चलिए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ा चुके थे। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में अंतर क्या होता है? तो साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, यानी कि केवल मूलधन पे ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों पर भी ब्याज लगता है, ब्याजों पर भी ब्याज लगता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं आपसे। जैसे मान लीजिए, पहले एक फार्मूला इसका होता है, उसको भी जान लीजिए। फार्मूले की आवश्यकता नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। होता क्या है फार्मूला कि A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस RY100 पावर n। ये फार्मूला होता है जो आप लोग कक्षा 8वीं के क्लास में पढ़ के आए होंगे। जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको तो पता होगा। अपर जिन लोगों का 8वीं एडमिशन हुआ होगा और जो मैथ की घंटी आई होगी बाहर निकल गए होंगे, उनको क्या पता होगा कि A क्या होता है, P क्या होता है। आप लोग हमें बताएंगे कि A क्या होता है। A क्या होता है? मिश्रधन होता है, जिसे अमाउंट कहते हैं। P क्या होता है? क्या होता है? मेरा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। R क्या होता है? रेट होता है। N क्या होता है? समय होता है। लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग केवल 8वीं तक अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये उधार दिया। कितना हजार रुपये दिख रहा है ना वीडियो में? प्रॉपर दिख रहा है, देखिएगा। हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये क्या दिया? उधार दिया। ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 2 वर्ष बाद n का मान दिया है n बराबर 2 वर्ष बाद वह व्यक्ति हमें कितना रुपया देगा या फिर कितना ब्याज देगा, दोनों बात क्या आप हमें बता सकते हैं? तो आप कक्षा 8वीं में पढ़ के आए होंगे ये फार्मूला। इस फार्मूले पे रखेंगे, ब्याज भी आ जाएगा और अमाउंट भी आ जाएगा। बात क्लियर है? देखिए, नियम तो 2 होता है करने का। अभी ये एकदम बेसिक सा प्रश्न है, इसको मैं साफ करता हूँ। अभी एकदम बेसिक सा प्रश्न है, एकदम बच्चों वाली। इससे आसान कोई प्रश्न नहीं बनता है, ये एकदम आसान है। हम पूछे क्या है? पहले आप तो मुझे A बता दीजिए और दूसरी बात मुझे आप कंपाउंड इंटरेस्ट CI बता दीजिए। इसको बताने से पहले कुछ बातें मैं और आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लीजिए कि जो P है, और मान के चल लीजिए यदि P किसी व्यक्ति के लिए 500 रुपया है, तो क्या इस P में ब्याज शामिल होता है? क्या मूलधन में ब्याज शामिल होता है? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मान के चलिए 600 रुपया हमको वापस किया, तो क्या इसमें ब्याज शामिल होगा? तो आप कहेंगे हाँ, इसमें क्या होगा? ब्याज शामिल होगा। बोलिए हाँ या ना? ब्याज शामिल होगा। हम पूछ लें कितना ब्याज शामिल होगा, तो आप क्या बताएंगे? हम कहें इसमें कितना ब्याज है, तो मेरे मूलधन से जितना ज्यादा होगा वही क्या होगा? ब्याज होगा। बोलिए हाँ या ना? अब बताइए कि किसी व्यक्ति के लिए मूलधन 1,000 रुपया है, लेकिन 1 साल बाद वह व्यक्ति ब्याज के साथ 1,050 रुपया वापस करता है, तो फिर ब्याज क्या होगा? निश्चय बताएं, ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? 50। जितना रुपया ज्यादा होगा वही क्या होगा? ब्याज होगा। वही क्या होगा?
ब्याज होगा। यदि किसी व्यक्ति के लिए मूलधन 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, अगर वह व्यक्ति 2 साल बाद 2150 रुपया वापस करता है, अंकिता बताएं ब्याज क्या होगा, कितना होगा? 650, 150, ठीक है। वही बात यदि किसी व्यक्ति के लिए मूलधन 2500 रुपया है और वह व्यक्ति 1 साल बाद हमें 2700 रुपया वापस करता है, बताएं शिवानी ब्याज कितना होगा? 200 रुपया होगा। अब बाकी लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी आप लोगों को एक आइडिया लग ही गया होगा कि मूलधन से जितना अधिक मेरा क्या होगा, ए होगा, जितना अधिक होगा वही क्या होगा, ब्याज होगा। यदि 10 रुपया अधिक है तो 10 रुपया ब्याज होगा, 5 रुपया अधिक है तो 5 रुपया ब्याज होगा। बोलिए बात क्लियर है? तो यहाँ 2 नियम होता है, इसको मैं साफ कर दूं। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चलें। अब देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं, प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं ध्यान दीजिएगा। हमसे ए भी पूछा है, CI भी पूछा है, दोनों पूछा है। दर कितना है, समय कितना है, नियम 2 होता है, एक सरकौआ नियम और एक बिना सरकौआ नियम। कौन सा नियम बता दें? सरकौआ नियम? नहीं, चलिए ठीक है, सरकौआ नियम को भगा देते हैं, सरका देते हैं साइड में। जो एक और नियम है मैं उससे बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा नियम है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके पहले एक बात और जान लीजिए, जब आप सरकौआ नियम नहीं पढ़ेंगे तो एक बात और जानने की आवश्यकता होगी। P और A में हमेशा बड़ा कौन होगा, A होगा कि P होगा? सबसे ज़्यादा कौन होगा, A होगा या P होगा? क्या होगा? A होगा, क्योंकि A में क्या है, इसमें तो ब्याज नहीं शामिल है, इसमें ब्याज नहीं शामिल है, पर इसमें क्या है, ब्याज शामिल है। अगर यदि 1 रुपया ब्याज शामिल होगा तभी ये अमाउंट ज़्यादा होगा, 2 रुपया होगा तभी ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, पर ज़्यादा तो होगा P से, ये बात तो पक्का है। बात कंफर्म हुआ? बोलिए हाँ या ना। कौन है जी? यहाँ तक बात पक्का है? अब ध्यान से सुनिएगा, 10% की पहले आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होता है। बोलिए हाँ या ना। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब कहेंगे कैसे होता है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं बता ही देता हूँ। अब यहाँ से जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 हटेगा। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, क्या मिलेगा, 1/10। यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता, समझिएगा, यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो कितना ब्याज मिलता, कितना ब्याज मिलता, यानी कि टोटल मुझे 1 रुपया ब्याज के साथ मुझे 11 रुपया मिल जाता। टोटल मुझे 1 रुपया ब्याज के साथ कितना मिल जाता, 11 रुपया मिल जाता। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं? 11 कहाँ से हुआ, तो 10 रुपया मेरा मूलधन था, 1 रुपया हमको ब्याज मिला, हमको 11 रुपया मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो बस इसी को 2 बार कर लीजिए। पहले वर्ष यदि 10 रुपया होता तो 11 रुपया मिलता, दूसरे वर्ष भी यदि 10 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज के साथ 11 रुपया मिलता। बोलिए बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई संशय नहीं ना? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 दहा के कितना होता है, और 11 का 11 में करेंगे तो क्या होता है, मेरा मूलधन कितना है, 10,000। लिखिए नहीं, अभी समझिए, टाइम देंगे लिखने का। ये क्या है, 10,000। ये क्या था, P। क्या था, आंसर तो यही दोनों देंगे, आंसर यही दोनों देंगे। अब मुझे बस एक बात बता दीजिए
कि जब ए पी है तो ए का मान ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा ना, तो बस यहाँ से ज़्यादा मल्टीप्लाई में ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। देखिए आंसर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या मिल गया यहाँ से 121 का है कितना 2 जीरो, ये क्या हो गया आपका ये आ गया बिना सरकवा नियम का। बात क्लियर? हमसे पूछा क्या है, एक तो ए पूछा है उसके बाद से सी आई पूछा है, तो ए तो मान हो गया पर सी आई कितना हो जाएगा कि इस मेरे मूलधन से जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा ब्याज होगा, जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा ब्याज होगा। फार्मूला लोग बताते हैं कि सी आई बराबर क्या ए माइनस पी, लेकिन इतना टाइम हमको लिखने का फार्मूला, आप डायरेक्ट देखिए जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ए कितना ज़्यादा है पी से 2100 ना, क्योंकि 10,000 है और कितना है 12,100, यानी कि 2,100 क्या है इससे ज़्यादा है, तो सी आई कितना हो जाएगा 2,100 हो जाएगा। नियम ठीक है, नियम ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और एक प्रश्न और बताते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सेम पैटर्न पर मैं दे रहा हूं, पी कितना है 32,000, वीडियो में दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार, दिख रहा है ना, पी कितना है 32,000, आर आपका दिया है 5%, एन आपका दिया है 2 वर्ष। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता करेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/20। यदि मेरा मूलधन 20 होता तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, हमें टोटल 21 रुपया मिल जाता। ये तो पहले वर्ष का हो गया है। दूसरे वर्ष भी यदि मेरा मूलधन 20 होता तो हमें 1 रुपया ब्याज टोटल 21 रुपया मिल जाता। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 साल का मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 400 रुपया, टोटल कितना मिलेगा 21 × 21 यानी कि 441 रुपया। मूलधन कितना दिया है तो 32,000। हमसे क्या पूछा है, ए पूछा है और सी आई पूछा है, लिख ही देते हैं। ए पूछा है और सी आई पूछा है, तो ए क्या होगा मूलधन से ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो और 4/32 यानी कि 80 बार में कट जाएगा। अब 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 और 8 और 2 और 35 280 रुपये क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। अब सी आई कैसे निकलेगा, तो पी से जितना ज़्यादा होगा ए वही क्या हो जाएगा सी आई हो जाएगा। तो ये 32,000 है और ये 35,000 है, कितना ज़्यादा है 3,280 रुपये ज़्यादा है, यही क्या हो जाएगा सी आई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर? एक प्रश्न और आप कीजिए, मैं इस प्रश्न को यही लिख देता हूँ। प्रश्न लिखिए, पी दिया है 13,310, चलिए 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, हाँ ए चलिए इतना रन दीजिए, ठीक है। आर आपका 10%, समय आपका 2 वर्ष और आप हमें पी और सी आई बता दीजिए, बाकी काम खत्म। इतना बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी कीजिए, मुझे आंसर बताइए। देखिए आप लोग की ये अच्छी बात है, सभी का सही आया है, एक गर्व की बात है, पर ऐसे ही सही आए तब तो, नहीं तो मालूम चले कि आप लोगों को कैलकुलेशन ही न आए
तब यहाँ कितना हो समझा के क्या करेंगे। जब आप लोगों को कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, तभी आपसे नहीं हो पाएगा। समझ में तो आएगा लेकिन आप काट पीट पाएंगे ही नहीं। जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर बैठे रहेंगे। तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गर्दन काट के रख देंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, दर कितना है 10%। दर कितना है 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है। अब सबके दिमाग पे बैठ गया होगा कि 1/10, क्योंकि हम लोग यही शुरू से पढ़ते आए हैं। प्रतिशत में हमने पढ़ा, लाभ हानि में, डिस्काउंट में, सब में हमने पढ़ा। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए, यदि 10 रुपया मेरा मूलधन होता तो कितना ब्याज होता 1 रुपया। तो 10 रुपया मेरा मूलधन था तो 1 रुपया ब्याज के साथ हम 11 रुपया ले लेंगे। कितने साल 2 साल ना। तो बस 2 बार इसको लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कितना होगा 100। ओहो हो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 100 ना, यहाँ 100 और यहाँ कितना। यहाँ पे ए दिया है, हमसे पी पूछा है। क्या दिया है ए दिया है, पी पूछा है। तो ए कितना दिया है 1,33,000 दिया जी, नहीं 13,310। 13,310 दिया। ठीक है, ये क्या था ए था। मुझे आप बताइए ए बड़ा की पी, ए बड़ा की पी ए। तो ए बड़ा है, हमसे पी पूछा है, तो पी क्या होता है छोटा होता है, इसलिए छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। अब 11 बार में 121 से 11 बार में कट जाएगा 1331। कितने बार में 11 बार में। अब 11 के आगे कोई जीरो, अभी यहाँ का 1 जीरो बचा और 2 जीरो यहाँ का बचा। 11 के आगे कोई जीरो, 3 जीरो। ये आपका क्या है पी है। और पी से जितना ज़्यादा ए होता है वही क्या होता है CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो कितना ज़्यादा है देखिएगा, ये 11,000 है, ये 13,000 है, तो 2,000 तो वैसे ही ज़्यादा है। और 2,000 के बाद और जितना होगा 310 रुपया, ये भी ज़्यादा है। तो ये 310 रुपया आपका क्या हो जाएगा 2,310 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और 11,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यदि यहाँ तक बात क्लियर है तो आइए कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। 1-2 प्रश्न हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न पे 2-4 प्रश्न बेहद आसान है। इसको पहले आप प्रश्न को देख लीजिए और करने का प्रयास कीजिए, फिर आपको हम बता देंगे। प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ये प्रश्न है, पहले आप खुद से कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबका सही है, बस कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ लोग तो क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, ध्यान दीजिए। करें कि 10,000 रुपये पर 5%। 5% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1/20। यहाँ दिख रहा होगा ना 1/20। यदि मेरा मूलधन 20 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज लेके 21 रुपया मुझे मिल जाता है ना। 2 वर्ष की बात है तो 20 बटा कितना हो जाता है यहाँ पे 21। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 400, इनको कीजिए कितना हो जाएगा 441। हमें पी दिया है और क्या पूछा है CI पूछा है। तो पहले हम ए का मान पता कर लेते हैं। ए का मान कैसे पता होगा, तो जो मेरा 10,000 मूलधन था, पी था ना, तो ए पता करने के लिए हाँ ठीक ये मूलधन था। मूलधन से हमेशा ज़्यादा क्या होता है ए होता है। हमेशा ज़्यादा क्या होता है ए होता है। तो बस यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो कितने बार में 25 चौको 100। और जब 25 से 441 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 11 जीरो 25,
11,025। तो आपका CI कितना निकल के आ जाएगा? तो P से जितना ही ज़्यादा होगा, P कितना है 10,000, 10,000 से जितना ही ज़्यादा होगा वही क्या होगा? ब्याज होगा। तो कितना ज़्यादा है? 1,025, वही 1,025 आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका CI हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलिए। चलिए मैं अगला प्रश्न बोल ही देता हूँ। प्रश्न है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? यही प्रश्न है, करके मुझे दिखाइए। तो देखिए आप लोग किए हैं, अच्छी बात है और सही भी हुआ है। देखिए मैं पुनः बता देता हूँ। कह कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, है ना? दर कितना दिया है? 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता? 1 रुपये, अर्थात कितना मिलता? 11 रुपया। क्या हो रहा है जी? 11 रुपये। लेकिन 1 रुपया ब्याज के साथ 11 रुपया मुझे मिल जाता, लेकिन कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है। इसीलिए यहाँ पे 3 बार इसको लिख दीजिएगा। जितना साल के लिए होगा, जितना वर्ष के लिए होगा, उतना बार रख दीजिएगा और इन सबको क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,000 और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,331। इसमें क्या लिखा आपको? मूलधन दिया है और ब्याज पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया? 1,000 नहीं 10,000। मूलधन दिया है 10,000 और हमसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। तो आपको पता है कि पहले ए निकाल लीजिए, पहले ए निकाल लीजिए। ए मूलधन से जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्याज होगा। तो ए पता करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ए हमेशा P से ज़्यादा होता है। ए हमेशा क्या होता है? P से ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, क्या मिल गया? तो 13,310 रुपया। ये आपका ए का मान आ गया। ये P से जितना ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो P कितना आपका 10,000 है और E कितना है? 13,310। तो कितना ज़्यादा है? ये तो 13,000 है और मूलधन कितना है? 10,000 है। तो वैसे ही दिख रहा है कि 3,000 और 310 रुपया ज़्यादा है, तो यही आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर? एक प्रश्न और कर लीजिए, फिर आज की क्लास को रोक देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्रय किस धन का, वह धन नहीं दिया है, क्रय किस धन का 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 9,800। मिश्र धन दिया है, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2 साल में? 9,800। तो हमसे क्या पूछा है? किस धन का? हमसे वह धन पूछा है, अर्थात P का मान हमसे पूछा है। दर आपको दिया है 16 सही, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। दर दिया है 16 सही कितना? 2/3%। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 6 रुपया। यदि मेरा मूलधन 6 रुपया होता तो ब्याज कितना होता? 1 रुपया। मुझे कितना मिल जाता? लेकिन कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो सेम पैटर्न पे 2 बार लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 36। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 49। ए कितना है? ए कितना है? 9800। हमसे किस धन का क्या पूछा है? P पूछा है। P ज़्यादा कि ए? ए। P हमेशा क्या होता है? ए से कम होता है। P क्या होगा? कम होगा। इसीलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे।
49 दूना कितना होता है 98, और 36 दूना 72, और 72 के आगे को जीरो 2 जीरो, यही आपका वह धन अर्थात मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर आगे यही से कल फिर क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है? नहीं है ना? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलेंगे कल इसके आगे के प्रश्नों के साथ।